हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी नौकरी। तो हम लाए हैं फिर से 15 क्वेश्चंस और इसमें हमने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं कि इससे कैसे आप इसमें अपने खुद से टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करके आप अपने लिए भी जीके के जो लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं उसको याद कर सकते हैं लंबे समय के लिए। साथ ही साथ आपके इसी चीज़ से रिवीजन भी हो जाएगी। आपके 2 बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम रहा इस वीडियो के दौरान तो कमेंट कीजिए। ये सारी चीज़ें मेरे मोटिवेशन के काम आती है और ये साथ साथ में ये सारी चीज़ें मेरे लिए आगे काम करेगी और मैं ताकि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली लॉन्च बाल श्रमिक विद्या योजना टू एजुकेट चाइल्ड लेबर इन द स्टेट। तो सिंपल इसमें एक ऐसा है कि पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाल श्रमिक विद्या योजना एक कीवर्ड याद कर लीजिए। ठीक है, उसका आंसर उत्तर प्रदेश है। तो जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको अगर दिखा बाल श्रमिक विद्या योजना तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए उत्तर प्रदेश। तो याद ऐसे रखोगे, इसको लिंक करके याद रखने का। बाल श्रमिक, सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक यूपी से होते हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया स्त्री एक अलग से इसमें पेज में लिख दीजिए स्त्री का फुल फॉर्म। ये आपको आगे जाके मतलब हर दिन रिवाइज करना, 3-4 दिन रिवाइज कीजिए, फिर जब एग्ज़ाम्स आएगी तो उसके 1-2 दिन पहले रिवाइज कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। तो उसका फुल फॉर्म आप एक साइड में नोटबुक में लिख लीजिए या फिर पेपर में लिख दीजिए या फिर अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते तो एवरनोट में डाल दीजिए। ठीक है, तो स्त्री इजिकल्स टू तेलंगाना। तो ट्री और तेलंगाना का तेल, तो ट्री से तेल निकलता है वगैरह वगैरह, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन सा फिर इंडियन फुटबॉल टीम को क्या रैंकिंग मिली, इसको आपको याद करने के लिए आपको सिर्फ इसको कागज़ में रखना पड़ेगा। कागज़ में लिख दीजिए इसको साइड में, या फिर नोटबुक में लिख दीजिए या फिर वो एवरनोट में लिख दीजिए। ठीक है, आगे इन फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आप नंबर्स को भी कैसे याद कर सकते हो, उसमें वो सब दिया रहेगा। चौथा, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो इसको भी आप साइड में नोटबुक में लिख दीजिए। एक डेट्स का कॉलम बनाइए और उसमें एक एक लिख दीजिए, मतलब उसमें जनवरी डालिए, फरवरी डालिए, मार्च डालिए, ऐसे करके जून का रहेगा तो जून में 13 जून का डैश करके आगे लिखिए इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ठीक है, तो उसको 2-3 दिन रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसा है वो अपन रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो 2-3 दिन आप इसको याद करेंगे, देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, इन फ्यूचर इसके लिए मैं टिप्स भी लाऊंगा, ट्रिक्स भी लाऊंगा कैसे याद करेंगे, तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 5वां, वेटरन उर्दू पोएट है जो पास हुआ है, जिसने जो कि एडिटर था साइंस की दुनिया मैगजीन का। तो आंसर है आनंद मोहन जुटसी गुलजार करके। तो इसमें से सिर्फ एक ही वर्ड याद रखिए, गुलजार। ठीक है, तो गुलजार से आपको समझ में आता है कि उर्दू बंदा है, उर्दू नाम है गुलजार। ठीक है, तो गुलजार एक शख्स भी था, आपको पता ही होगा। तो गुलजार अपने जो शेर व शायरिया है वो उर्दू में लिखता था और वो अपने ही दुनिया में रहता था। तो इसमें साइंस की दुनिया है, तो दुनिया वर्ड वहाँ से आप अटैच कर दीजिए कि गुलजार वो शेर व शायरी उर्दू में करता था और अपनी दुनिया में रहता था। तो 3 चीज़ आपके साथ याद हो गई, एक तो गुलजार का नाम याद हो गया या फिर और उर्दू पोएट है वो याद हो गया, और तीसरा दुनिया एक याद हो गया जो कि उसकी मैगजीन का नाम है। 6वां, इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट डैश वाज नेम्ड वर्ल्ड फूड प्राइज। ये याद रखिए, वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। तो आंसर है रतन लाल। तो रतन लाल आप इससे लिंक कर सकते हैं रतन टाटा की तरह। तो रतन जो बंदा है अपने इंडस्ट्री का, मतलब इंडस्ट्री में काम करने के बाद जब घर आता तो अच्छा खाना बनाता, ये अच्छे खाना बनाने से उसको कंपटीशन में गया और उसको फूड प्राइज़ भी मिला है। ऐसे करके याद रख सकते हैं, और इसको आप इमेजिन कीजिए कि रतन लाल जी खाना बना रहे वगैरह और फूड प्राइज़ जीत रहे।
ठीक है। 7वां है द डैश बिकम द फुली डिजिटल डेवलपमेंट। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, कौन सा ऐसा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो कि फुली डिजिटल हो गया? तो NHAI है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसको ऐसे याद रखिए, हाईवे में जा रहे हैं और बड़े बड़े डिजिटल बैनर्स लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर NHAI ऐसे छपा हुआ है, तो इससे आप याद कर सकते हो। 8वां, कौन से स्टेट ने दिया है स्टेटस कोरोना वॉरियर्स करके स्टेटस दिया है आंगनवाड़ी वर्कर्स को? तो इसको याद, वो है मध्य प्रदेश। तो याद करने का तरीका है, आंगनवाड़ी का आंगन, मध्य प्रदेश का मैड, ठीक है, कोरोना। तो आंगन में मत घूम, मैड है क्या, कोरोना हो जाएगा, ठीक है। 9th, नेम द स्टेट हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन। कौन सा स्टेट है जिसको रिसीव हुआ है ISO सर्टिफिकेशन, जो कि हॉस्टल मीन फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स? तो ISO से याद रखिए हॉस्टल, ISO से याद रखिए उड़ीसा। ये याद हो गया। 10वां, डैश हैज़ लॉन्च सहकार मित्र स्कीम। तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपको मूवी देखी होगी पान सिंह तोमर, तो तोमर और सहकार मित्र, ये याद रखिए, ये कीवर्ड्स है। तो पान सिंह तोमर एक ऐसा मित्र है जो सबके लिए सहकार करता था, ऐसे करके याद हो गया, ठीक है। 11वां, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे? तो अल्बिनिज्म को मैं शॉर्ट फॉर्म में रखूँगा अल्बी। अल्बी को अगर मैं और याद अपने इसमें टर्म्स में बताऊँ, अरबी को मैं अरबी बोलूँगा। अरबी की आपकी सब्ज़ी पता है, अरबी पहले वो मिट्टी में रहती, तो फिर वो पूरी ख़राब रहती, फिर उसको हम धोते छिलते तो वो शाइन करने लग जाती है सफ़ेद सफ़ेद, तो उसका थीम होगा मेड टू शाइन, ऐसे करके याद रखिए। 12वां, कौन सा फुटबॉल की टीम फीफा रैंकिंग में फर्स्ट आई है? तो इसमें बेल्जियम है। तो बेल्जियम मतलब याद रखिए इसको, जो लोग तेज़ भागते हैं उनकी नाक बहने लगती, बलगम बहने लगता है। तो ऐसे करके याद रखिए कि जो सबसे तेज़ भाग रहा है वो उनकी नाक ज़्यादा बह रही है और उनका बलगम आ रहा है, तो वो टॉप कर रही है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। 13th, तो हेडक्वार्टर, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऐसे याद रखिए ज़ूरिक स्विट्ज़रलैंड है। तो ज़ूरिक का मैं रिच वर्ड इस्तेमाल करूँगा। तो रिच, तो फुटबॉल रिच लोग खेलते हैं और वो उनका एक हेडक्वार्टर्स है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। 4था 14th, फिर कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है जिसने इंडियन रैंकिंग 2020 लॉन्च की? तो HRD हो सकती है, उसके अलावा कोई हो नहीं सकती, ठीक है। तो उसमें से अब क्वेश्चन ये है कि उसमें से किसने टॉप किया है ओवरऑल कैटेगरी में? तो पगले लोग ही टॉप करते हैं हमेशा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास है, तो मद्रास का मैड, तो ऐसा, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना कि किसी कास्ट कम्युनिटी को मैं हिट कर रहा हूँ, टॉर्चर